तो सावन की राजनीति में राजपूतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मौजूदा समय में यदि आप बात करेंगे कि सावन के बड़े राजपूत नेता कौन हैं, ये 4 सावन के ऐसे लाल हैं जो राजपूतों में सबसे, तो उसमें 4 चेहरे सामने आते हैं। प्रभुनाथ सिंह, राजीव प्रताप रूडी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और सुनील कुमार सिंह। जी बिल्कुल, बड़े और अलग पहचान रखते हैं। अहम भूमिका है। अब इसमें सबसे बड़े कौन हैं जी, और हम बताएंगे कि इनकी उपयोगिता क्या है, इनका इतिहास क्या है, ये कैसे अपना काम किए हैं और पूरे देश में किस तरह से अपना नाम किए हैं। और देखिए, इस समय चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक तरफ जेल में बंद प्रभुनाथ सिंह की रिहाई के लिए सारण प्रमंडल के गांव-गांव में लोग अभियान चला रहे हैं, उनके पीछे पूरा विपक्ष खड़ा हो। पूरा विपक्ष तो यदि किसी सारण के राजपूत नेता के पीछे इतने लोग खड़े हो गए तो आखिर उसका कद तो कुछ न कुछ है। निश्चित रूप से। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और चर्चा में एक बार फिर से हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, चुनाव का समय आ गया है और जब हम सारण की चुनाव की बात करें तो हम राजपूतों की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जहां एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जीतकर राजीव प्रताप रूडी अपना दमखम दिखा चुके हैं, वहीं पर प्रभुनाथ सिंह की भी रिहाई की बात चल रही है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की भी मंत्री बनने की चर्चा जोरों पर है। तो आखिर इस सारण जिले में राजपूतों का सबसे बड़ा नेता कौन है, आज इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश जी से। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं। राकेश जी, आखिर कौन है सबसे बड़ा नेता राजपूत का सारण जिले में? देखिए, आप जिस जोश से बोल रहे हैं जी, उसी जोश से लग रहा है कि सही में आज बात राजपूतों की होने वाली है। बिल्कुल क्योंकि जोश और राजपूत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। और सावन की राजनीति की जब आप बात करेंगे ना, तो सावन की राजनीति में राजपूतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और शुरू से लेकर अब तक की भी राजनीति में सावन के राजपूत एक ऐसे नेता हैं जो नेतृत्व करते हैं देश स्तर पर। बिल्कुल जीत कर तो यहाँ से जाते हैं, लेकिन उसकी छाप, उसकी धमक, उसकी चमक राष्ट्रीय फलक पर भी दिखाई देती है। अब देखिए, अभी मौजूदा समय में यदि आप बात करेंगे कि सारण के बड़े राजपूत नेता कौन, तो उसमें 4 चेहरे सामने आते हैं। प्रभुनाथ सिंह, राजीव प्रताप रूडी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और सुनील कुमार सिंह। जी बिल्कुल, ये 4 सारण के ऐसे लाल हैं जो राजपूतों में सबसे बड़े और अलग पहचान रखते हैं। अहम भूमिका है। अब इसमें सबसे बड़े कौन हैं, जी, ये जनता पर हम छोड़ते हैं और हम बताएंगे कि इनकी उपयोगिता क्या है, इनका इतिहास क्या है, ये कैसे अपना काम किए हैं और पूरे देश में किस तरह से अपना नाम किए हैं। अभी जब चुनाव है तो इस चुनाव में इनकी भूमिका क्या होने वाली है, ये सब चर्चा, ये जनता जानना चाहती है। ये जनता जानना भी चाहती है। और चुनाव है तो चर्चा तो होती ही है, चौक चौराहों पर भी हो रही है। जी, और देखिए, इस समय चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक तरफ जेल में बंद प्रभुनाथ सिंह की रिहाई के लिए सारण प्रमंडल के गांव-गांव में लोग अभियान चला रहे हैं, उनके समर्थक सड़कों पर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी की चर्चा हो गई क्योंकि उन्होंने तमाम साजिशों को भेदते हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जीत लिया। और ऐसा कहा गया कि अमित शाह को उन्होंने मात दे दी क्योंकि पार्टी के अंदर ही इस बार उनको घेरने की तैयारी थी। तो ऐसे में राजीव प्रताप रूडी राष्ट्रीय फलक पर एक बड़े राजपूत चेहरा के रूप में उभरे के आ गए, क्योंकि उनके पीछे कहा गया कि योगी आदित्यनाथ खड़े हो गए, उनके पीछे राजनाथ सिंह का बर्दाश्त प्राप्त हो गया, उनके पीछे पूरा विपक्ष खड़ा हो गया। तो यदि किसी सारण के राजपूत नेता के पीछे इतने लोग खड़े हो गए तो आखिर उसका कद तो कुछ न कुछ है। निश्चित रूप से।
अब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को ले लीजिए महाराजगंज के, तो महाराजगंज के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी 3 बार लगातार सांसद रह गए हैं और कहा जा रहा है कि लोकसभा में जब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की बात होती है तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को राजपूत कोटे से मंत्री बनाने की चर्चा हो जा रही है। चौथे नाम जो सुनील कुमार सिंह है वो बिस्कोमान के अध्यक्ष रहे, नीतीश कुमार से अदावत के लिए उन्हें जाना जाता है, तो वो भी चर्चा में रहते हैं, राजद के कोषाध्यक्ष। तो इस तरह से इन 4 चेहरों के बारे में आज हम चर्चा करें। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं सुनील कुमार सिंह से। सुनील कुमार सिंह आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं जी, बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। नीतीश कुमार से जो उनकी अदावत है, जो उनकी दुश्मनी है, जो उनकी कटाक्ष है, वो सर्वविदित है। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। जब से साधु यादव, सुभाष यादव से लालू परिवार की दूरियां बढ़ी और राबड़ी देवी के घर आना जाना छूटा साधु सुभाष का, तब से सुनील कुमार सिंह ही वो भाई बने जिनके कलाई में राबड़ी देवी राखी बांधती जी। तो मुंह बोला भाई हैं, मामा हो गए तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के। तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के रेस में आगे हैं। और ऐसे में जिस पार्टी के वो नेता हैं, उस पार्टी के कोषाध्यक्ष यदि सुनील कुमार सिंह हैं, बिल्कुल, तो उनका तो राजनीतिक कद तो है। बिल्कुल, सारंग के राजनीति में काफी नीचे से ऊपर तक का सफर तय किया है। और सुनील कुमार सिंह बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बोलते हैं सीधा मुख्यमंत्री से टक्कर लेते हैं, और इसी के वजह से उन विधान परिषद के सदस्यता भी उनकी गई थी। बिल्कुल, और फिर उन्होंने हाई कोर्ट से लड़कर और कोर्ट से लड़कर उन्होंने उसे वापस भी ले लिया। तो मुख्यमंत्री को सीधा चुनौती देकर भी बिहार की राजनीति में टिके रहने का नाम है सुनील कुमार सिंह। अब सुनील कुमार सिंह इतने तो सब कुछ है, लेकिन जब पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ तो रोहिणी आचार्य को जिता नहीं पाए। उन्होंने दावा किया था कि सारण की जो भूमि है, जो उनकी अपनी जन्मभूमि है, जो उनकी अपनी कर्म भूमि है, उससे वो रोहिणी आचार्य को जिताएंगे और राजद को एक सांसद दिलाएंगे, लालू प्रसाद यादव की पुत्री को लोकसभा तक भेजेंगे, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। अंदाजा आप लगा लीजिए कि सुनील कुमार सिंह का राजनीतिक हैसियत सारण की राजनीति में कितना बड़ा है, कितना छोटा है जी। ये मैं नहीं कहूंगा, ये जनता पर छोड़ते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। बिल्कुल। अब दूसरा आ जाइए, आप बात करते हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का, ले लेते हैं। महाराजगंज से सांसद है, और महाराजगंज से जब ये सांसद है तो ये ऐसे ही सांसद नहीं बने। एक लंबा संघर्ष है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पीछे। एक आम कार्यकर्ता से एक सांसद बनने तक और मंत्री बनने की चर्चा तक जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का जो सफर हुआ है वो एक अतुलनीय है। देखिए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 2000 में जब इनको टिकट नहीं मिला था, बीजेपी के ये कार्यकर्ता थे, जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, नहीं मिला था तो निर्दलीय चुनाव लड़ गए जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से और चुनाव जीत गए। और जीतने के बाद दूसरे दल में नहीं गए, फिर अपने ही पुराने पार्टी में आए, क्योंकि विचारधारा के पक्के हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जिनका नाम है। तो 2000 में, फिर 2005 का जो फरवरी का चुनाव हुआ उसमें भी वो विधायक बने, जो नवंबर में चुनाव हुआ उसमें भी विधायक बने। 2005 में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तो जलालपुर से 3 बार विधायक रह गए। 2010 में जब परिसीमन हुआ तो छपरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और वो भी जीत गए। बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी कुछ समय तक रहे। इसके अलावे श्रम संसाधन मंत्री 2010 के चुनाव के बाद खेल और युवा मामले के मंत्री नीतीश सरकार में बन गए, तो मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावे जब 2014 में जब जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी अलग हुई तो महाराजगंज से
जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को बीजेपी ने टिकट दी और चुनाव बम्पर वोटों से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीत गए। तो 2014 जीता, 2019 जीता और 2024 जीता, लगातार 3 बार सांसद। मैंने स्ट्राइक रेट इनका देखा जाए तो स्ट्राइक रेट शानदार है। मजबूत और जनता के बीच जाने वाले, काम करने वाले, मृदुभाषी नेता के रूप में जी, जी। इनकी पहचान। पहचान तो अब समझ जाइए कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल किस मिट्टी के बने हुए बिल्कुल राजनेता हैं। बीच में प्रभुनाथ सिंह से इनकी अदावत भी रही, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह को ही इन्होंने 2014 में हराया, हराए थे। उनके बेटे को 2019 में हराया, पार्टी के टिकट पर नहीं हराया, बीजेपी के टिकट पर नहीं। टिकट से हराए। लेकिन ये कैडर वोटों वाले नेता हैं, पकड़ इनकी बहुत मजबूत है। भाजपा के वोटों के सहारे चुनाव जीतते हैं, भाजपा के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, पार्टी और संगठन के लिए काम करते हैं। तो ये ऐसे हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। अब आइए जरा बात करते हैं प्रभुनाथ सिंह का ही बात करते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि प्रभुनाथ सिंह सारण की राजनीति में ऐसे नेता हैं जिन्हें सारण का नाथ कभी कहा जाता था। 2 बार विधायक रहे और 4 बार महाराजगंज से सांसद रहे। प्रभुनाथ सिंह पर 2 विधायकों की हत्या का आरोप भी लगा। बाहुबली नेता के रूप में छवि है। एक बार प्रभुनाथ सिंह ने जो कह दिया उसे होना तय मानिए, कोई टाल नहीं सकता। कोई टाल नहीं सकता है। जो कहते थे वो करते थे, जिस पर नजरें हटा ली वो समझिए कि उसके लिए काल हो, और जिस पर उनका बर्दाश्त हो गया वो राजनीति में माहिर खिलाड़ी बन गया। कई उनके लोग हैं जिन्हें उन्होंने विधायक बना दिया, आज वो जेल में है। अशोक सिंह हत्याकांड में वो जेल में है। इसके अलावे एक दोहरे हत्याकांड है, हजारीबाग जेल में है, सजा हो चुकी है। अब उनकी रिहाई की मांग हो रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा उनके भाई का निधन हो गया था। कितने बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए थे, हेलीकॉप्टर से लेकर, और सारे मशरक का जो दरबार है वो भर गया था। बिल्कुल। उनके आवास को कहा जाता है मशरक दरबार। तो उस आवास में तिल रखने की जगह नहीं थी। बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से आए थे, ब्रजभूषण सिंह, ये सब राजनेता वहाँ पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री से लेकर और सारे विधायक, जितने विधायक एमपी हो सकते हैं जो उनके संपर्क में हो, जाकर प्रभुनाथ सिंह से मिले और उनको संवेदना भी दिया। कुछ लोगों ने उनसे आशीर्वाद भी लिया। अब वो भले जेल के अंदर है लेकिन राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता अभी भी रखते हैं। उनके भाई अभी भी विधायक हैं। बेटे, भाई और भतीजा के टिकट की दावेदारी है अभी, और उनकी रिहाई का मांग अब चल रहा है। सारण के गांव में उनके समर्थक कह रहे हैं कि यदि आनंद मोहन को रिहाई मिल गया तो प्रभुनाथ सिंह को रिहाई क्यों नहीं। और एक समझिए कि जन समर्थन सा, जन सैलाब सा उभर पड़ा है, और फिर से एक बार अपने भाई के मृत्यु के बाद प्रभुनाथ सिंह की जो पकड़ है, जो पहचान है, वो जनता के सामने और लोगों के सामने, नेताओं के सामने दिखी जी। और पता चला है कि प्रभुनाथ सिंह की जो शक्ति थी वो अभी उतनी कमजोर नहीं हुई जितना लोग समझ रहे थे। उनका एक शक्ति परीक्षण भी हो गया, एक शक्ति परीक्षण भी हो गया चुनाव के ठीक पहले। तो अब उन्हें जेल से निकालने की मांग चल रही है, उन पर बड़े बड़े दाव लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, प्रभुनाथ सिंह को आपने समझ लिया होगा, जनता भी समझ, माने आप उन्हें भी राजपूत नेताओं में कम नहीं आंक सकते हैं। उनको किसी भी कीमत पर आप कम नहीं आंक सकते हैं। पुराने समय से लेकर प्रभुनाथ सिंह एक अलग तरह के नेता है। सारण की राजनीति में उनकी एक अलग अलग भूमिका है। भले वो जेल के अंदर है जी, भले वो अभी किसी पद पर नहीं है, लेकिन उनके सामने अभी भी सारण में कोई ऐसा नेता नहीं है जो खड़ा हो जाए। बिल्कुल, बिना उनके आदेश के 1985 में पहली बार विधायक बने थे, और उनसे सीनियर नेता कोई अभी सारण के किसी भी राजपूत नेता नहीं है। राजीव प्रताप रूडी की वही चुनावी शुरुआत 1990 में हुई। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल खुद 2000 से विधायक बनना शुरू हुए। सुनील कुमार सिंह खुद उनके बाद
राजनीति में आए। अब वो पुराने हो चले हैं, जेल के अंदर हैं, फिर भी उनका प्रभाव दिखा। तो अब आइए जरा बात कर लेते हैं उस नेता की जिसकी अभी चर्चा जोरों पर। सबसे ज्यादा है देश भर में। जी और चर्चा इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने जिसे चोट दिया है उसे राजनीति का चाणक्य कहते हैं उनके समर्थक, उनके पार्टी के लोग। तो ऐसे में अपने ही दल के अंदर के राजनीति के चाणक्य को राजीव प्रताप रूडी ने जब से मात दी है, चुनाव बड़ा तुच्छा सा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव था, लड़ाई मुझ की थी, लड़ाई मोच की हो गई थी, नहीं हो गई क्योंकि राजीव प्रताप रूडी को सत्ता से बेदखल करने का प्रयास हुआ। जी। और कहा जाता है कि प्रयास करने वाले लोग जिसको हटाना चाहते हैं उसको हटा देते हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी सारण की मिट्टी के थे तो उन्होंने तो अपना परचम ऐसा अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया जिसका डंका आज भारत में बज रहा है। अब देखिए राजीव प्रताप रूडी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, पढ़े लिखे काफी। और सारण की राजनीति में मौजूदा स्थिति में देखिएगा तो जितने भी लीडर हैं उनसे बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल है। बिल्कुल। देखिए राजीव प्रताप रूडी के बारे में मैं बताता हूं, आपको जानना चाहिए, बिल्कुल, हमारे दर्शकों को भी जानना चाहिए। 28 साल के उम्र में 1990 में तरैया के विधायक बन गए थे, बहुत बड़ा अचीवमेंट। और 39 साल के उम्र होते होते 2001 में वो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रह चुके हैं, 2 बार विधायक, 5 बार सांसद हैं, 5 बार सांसद बने हैं और 2 बार केंद्रीय मंत्री। मामूली बात नहीं है, ये उनका राजनीतिक परिचय है। लेकिन इसके अलावे भी परिचय है, राजीव प्रताप रूडी पढ़ने में भी तेज थे, पायलट हैं, हवाई जहाज, जिस हवाई जहाज से जाते हैं उसको उड़ाते हुए जाते हैं। बिल्कुल। ड्राइविंग सीट अपने पास रखते हैं हैं। और कई राजनेताओं को उसमें बैठा के ले जाते हैं। उनका जीवन और मृत्यु का डोर उन्हीं के हाथ में रहता है। बिल्कुल। तो राजीव प्रताप रूडी ऐसे नेता है। जी। आपको एक और बात बताता हूँ, राजीव प्रताप रूडी सेल्फ मेड व्यक्ति हैं। जब 5 साल के उम्र में थे तो पिता की मृत्यु हो गई थी और माता ने इन्हें पाला और संघर्षों से, जमींदार फैमिली से थे हालांकि, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ शुरू से है। वो जो परिवार था उस परिवार के मान सम्मान और उस जिम्मेदारी का बोझ कंधे पर बचपन से उठाया है राजीव प्रताप रूडी। और इसीलिए आप देखते होंगे जब राजीव प्रताप रूडी बोलते हैं किसी के सामने तो लगता है कि कितने मृदुभाषी हैं, कितने सम्मान के साथ और कितने तर्कों के साथ बोलते हैं। एक पढ़े लिखे बीजेपी में एलिट वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि पढ़ा लिखा एक इंटेलिजेंट नेता के रूप में राजीव प्रताप रूडी की पहचान है। अब ये पायलट तो ही गए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के वो सचिव हैं, चुनाव जीते और अभी से नहीं 25 वर्षों से एक बार जब उस पद पर आए तो खंडहर हो चुकी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को फिर से उन्होंने पुनर्जीवित किया। विपक्षियों को भी उन्होंने अपने साथ वो मिलाकर चलते थे और सबके साथ वो लेकर चले थे, और इसी का नतीजा हुआ कि जब अपने लोग साथ नहीं दिए तब विपक्ष भी उनके साथ खड़ा हो। बिल्कुल। तो राजीव प्रताप रूडी इस तरह के नेता हैं, अभी भी हैं, और उनका पूरे देश में डंका बज रहा है। अपने बल पर पार्टी के अंदर भी मजबूती के साथ झंडा बुलंद करके रखते हैं, स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ। बिल्कुल। तो राजीव प्रताप रूडी ऐसे नेता है। तो 4 नेताओं के बारे में मैंने बताया आपको कि सारण की राजनीति में इन 4 राजपूत नेताओं की क्या भूमिका है। इसके अलावे भी कई नेता हैं, अजय सिंह हैं और भी कई नेता हैं राजपूतों के, लेकिन ये सब इन 4 नेताओं के बाद ही इनका नंबर आता है। अजय सिंह है, मंजीत सिंह है, काफी लोग हैं, लेकिन ये लोग कदावर हैं।
लेकिन ये 4 नेता हैं सारण की राजनीति में जिन्हें आप कह सकते हैं जो फेरबदल करने में अपने अपने दल में, अपने अपने बारे में, अपने अपने पास अभी भी ताकत रखते हैं। जैसे प्रभुनाथ सिंह की ताकत क्या है? प्रभुनाथ सिंह की ताकत उनके कार्यकर्ता हैं। राजीव प्रताप रूडी की ताकत उनका अपना व्यक्तित्व है। सुनील कुमार सिंह की ताकत उनकी राजद पर पकड़ है, उनका अपना ईमानदारी और वफादारी है। तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की ताकत उनकी कर्मठता है, पार्टी के प्रति उनका डिवोशन है। तो इस तरह से ये 4 सारण के नेता हैं, राजपूत नेता, और इस चुनाव में चारों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जनता समझ गई होगी कि सारण में सबसे जो बड़ा राजपूत नेता कौन है। खुद अंदाजा लगा लीजिए और समझ जाइए कि सारण की राजनीति में वो कौन राजपूत नेता है। तो ये 4 राजपूत नेताओं का परिचय, उनका कद आप अभी राकेश जी से सुन रहे थे। सारण जिले में तो ऐसे कई राजपूत नेता हैं, लेकिन 4 नेता जो हैं वो कभी भी किसी भी समय परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने की क्षमता रखते हैं। अब चुनाव आने वाला है, जनता डिसाइड करेगी कि ये चारों में कौन नंबर 1 है। नमस्कार। नमस्कार।